नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम संपूर्ण हिंदी की पेडागोजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यूके मास्टर चैनल सिर्फ शिक्षक बनाने हेतु काम करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तकें पढ़वाएंगी। ऑप्शन सी बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी। ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना। देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है विदेशी भाषा में परिचित कराना। ऑप्शन सी है भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। विदेशी भाषा में परिचित कराना, बिल्कुल सही है। भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, बिल्कुल सही है। यानी त्रिभाषा सूत्र का जो उद्देश्य होता है वो उपरोक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी लिखना। तो जो भाषा दक्षता होती है इसमें चारों कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सबसे पहले आता है सुनना, सबसे पहले सुनना आता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना, फिर आता है लिखना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनना कौशल। सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। ऑप्शन ए सुनना कौशल। ऑप्शन ए है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, उचित नहीं है। यदि सुनेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे भाई, यही क्या है, नेगेटिव है। और क्वेश्चन था हमारा नेगेटिव, आंसर क्या है नेगेटिव, यानी ऑप्शन यही क्या है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, इसमें सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है भाई, आता है, पॉजिटिव है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, पॉजिटिव है। और सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। ये तीनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। क्वेश्चन पूछा था हमसे नेगेटिव, आंसर पहला है इसका नेगेटिव, जो सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। कौन सी विधि में, पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में और सूत्र विधि में। तो जो व्याकरण है इसमें सूत्र होते हैं, यानी सूत्र होते हैं, नियम होते हैं और पुस्तक विधि होती है। इसमें आगमन विधि है, इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण होते हैं। क्या होता है, उदाहरण होते हैं। इसमें नियम का कोई वो नहीं होता है, पहले नियम याद नहीं करने पड़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या है, आगमन विधि। यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशलों के संदर्भ में भाषा कौशल कितने होते हैं, 4। हमने पहले ही बताया है, भाषा कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्रम से, कोई बच्चा पहले लिखना सीख जाता है, कोई पहले पढ़ना सीख जाता है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय है। पढ़ना और लिखना
कौशल में कोई संबंध नहीं है। भाई चारों में संबंध होता है, चारों कौशल में एक दूसरे से क्या होता है, संबंध होता है। और ऑप्शन डी है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, एक बिल्कुल राइट आंसर है। सभी कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंध होते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौखिक कौशल का उद्देश्य है। क्या है, मौखिक कौशल का उद्देश्य। ऑप्शन ए है उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति। ऑप्शन बी किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दशः बोलना। ऑप्शन सी है बोल बोल कर लिख सकना। और ऑप्शन डी है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। तो यही सही है, ऑप्शन डी अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना क्या है, एक मौखिक कौशल का उद्देश्य है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर है, इसलिए बिना समय गवाए ही क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट। ऑप्शन बी अलंकारिक भाषा। ऑप्शन सी सशक्त वाक्य। ऑप्शन डी मौलिक विचार। तो जो बच्चों की सशक्त लेखन भाषा है का परिचायक होता है, ये होता है ऑप्शन डी मौलिक विचार। इसमें ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है मौलिक विचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति को कौन कौशल प्रभावी बनाता है, तो ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर विधि हो सकता है। प्रश्नोत्तर विधि, हम प्रश्न पूछें और आप उसका उत्तर बताएं, ये मौखिक कौशल ही होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी अवसर अनुकूलता। अवसर अनुकूलता भी सही है, अनुलेख लिखना नहीं है इसमें, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन एक और ऑप्शन दो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, एक दूसरे से संबंध है। तो 17 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, राइट आंसर क्या है, एक दूसरे से संबंध हैं। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है। क्या पूछा है, सबसे कम। व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम पूछा है। तो लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्तियों व मुहावरे के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। तो जो व्याकरण शिक्षण का सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, सबसे कम महत्व है, तो देखो शुद्ध पठन में तो होता है, मुहावरे और लोकोक्ति भी व्याकरण में ही आती हैं, शुद्ध वर्तनी आती है व्याकरण में। तो इसका ऑप्शन जो सबसे कम पूछा है तो ऑप्शन ए होगा, सबसे कम। लेखन कौशल के विकास में इसका क्या है, सबसे कम महत्व है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। ऑप्शन ए लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। ऑप्शन सी है बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है। ऑप्शन डी है काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो जो प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन होते हैं, ये क्या है, एक लेखन अभ्यास होता है। क्या होता है, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है, तो वो दीवारों पर केवले से या कुछ चूने पत्थर से क्या करता है, वो लिखता है, कुछ लाइन खींचता है, कुछ रेखांकन करता है। तो वो क्या करता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का एक क्या है, एक लेखन अभ्यास है। क्या है,
लेखन अभ्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। एक भाषा है, भाषा की अध्यापिका है जो क्या है, व्याकरण शिक्षण के पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, सही है। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी इसकी क्या है, राइट आंसर है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, तीनों के तीनों क्या हैं, सही हैं। अगला देखते हैं। भाषा के कौशल हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4। हमने पहले भी बताया था भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें स्मरण नहीं होता है, स्मरण नहीं होता है। इसमें समझना नहीं होता है, इसमें भी समझना नहीं होता है। यानी ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको ऐसे याद करते हैं, सुबोपली के नाम से याद करते हैं। किसके नाम से? सुबोपली, सुबोपली, इसको सुबोपली के नाम से याद करते हैं। सु से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्या है? भाषा के कौशल हैं ये। अगला देखते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, मतलब मातृभाषा का इसमें कोई उपयोग नहीं होता है और दूसरी भाषा को सीखना है। तो द्विभाषी विधि है क्या अनुवाद विधि है, क्या व्याकरण एवं अनुवाद विधि है, या प्रत्यक्ष विधि है? तो जब हमें बिना मातृभाषा की किसी दूसरी भाषा को सीखना होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। जैसे कि हमें दूसरी भाषा क्या सीखना है? इंग्लिश सीखना है। यदि दूसरी भाषा इंग्लिश सीखना है तो हम डायरेक्ट इंग्लिश में किसी से जो जानता है इंग्लिश उससे बात इंग्लिश टू इंग्लिश करने लगेंगे। धीरे धीरे क्या होता है, हम वो भाषा सीख जाते हैं। या कोई इंडिया से इंग्लैंड चला जाए तो वो क्या होता है, भाषा सीख जाता है, धीरे धीरे बोलना इंग्लिश सीख लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? प्राथमिक स्तर पर तो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ऑप्शन ए है जो तुकांत ना हो। ऑप्शन बी जो कोई सीख देती हो। ऑप्शन सी जो लयात्मक और गेयात्मक हो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो कोई सीख देती हों। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत बड़े ध्यान से सुनते हैं। जो भी कोई कविता यदि सीख दे रही है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कोई सीख देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। यदि कक्षा में अध्यापक कह रहा है विद्यार्थियों से कि लोकगीत सुनाओ तो इसका क्या उद्देश्य है? इसमें ऑप्शन ए है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, बिल्कुल सही है। एक दूसरे की संस्कृति से क्या होते हैं? परिचित होते हैं। मनोरंजन करवाना, मनोरंजन के लिए ये नहीं सुन रहे हैं। ऑप्शन सी है भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही हैं। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो ये क्या कर रहा है? ऑप्शन ए वह है श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है। श्रवण को भी कर रहा है और श्रुतलेख यानी सुनकर लिख भी रहा है तो लेखन को भी, यानी दोनों को। तो कौन सा? ऑप्शन डी श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। श्रुतलेख यानी सुन रहा है और लिख भी रहा है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मौन वाचन से क्या लाभ है? मौन वाचन
मौन वाचन यानी मन में पढ़ना, उसे कहते हैं मौन वाचन। तो ऑप्शन ए है ज्ञान की वृद्धि। ऑप्शन बी है अवकाश के समय का सदुपयोग। ऐसा तो नहीं है कि अवकाश के समय का सदुपयोग, क्योंकि अवकाश नहीं होगा तो भी मौन वाचन कर सकते हैं। ऑप्शन सी खरीदी गई किताब का सदुपयोग। ऐसा नहीं है। शारीरिक वृद्धि, ऐसा नहीं है। क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि। यानी मौन वाचन से क्या लाभ है? तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, ज्ञान की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल यानी पढ़ना। तो लिपि चिन्हों का पहचानना, ऐसा नहीं है। शब्दों को पढ़ना, ऐसा नहीं है। वाक्यों को पढ़ना, नहीं। पढ़कर समझना, क्या है? पढ़कर समझना। पठन कौशल से अभिप्राय है पढ़कर समझना। तो हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या पठन कौशल से अभिप्राय है? पढ़कर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। क्या करती है? वर्ग पहेली का प्रयोग। मतलब एक वर्ग बनाया, इसमें कोई पहेली बनाती है, इसका प्रयोग करती है, तो वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? क्या वो प्रयोग विधि का, या व्यवहार व्याकरण शिक्षण विधि का, या खेल विधि का, या पुस्तक विधि का? तो इसमें क्या होता है? प्रयोग विधि तो है नहीं, व्याकरण विधि नहीं है, और पुस्तक विधि नहीं है। इसमें क्या है? खेल विधि। यानी कि इसमें एक ऐसा होता है ना, एक स्टार होता है, वो भरो, यहाँ 0 भरो, ऐसा होता है कोई खेल। तो इसमें क्या कर रही है? वो खेल विधि का प्रयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुनना कौशल में शामिल है। सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। केवल शब्द जहाँ दिखे वो क्या होता है? नेगेटिव, उसे बिल्कुल काट दो। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, ये सही लग रहा है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्वक सुनना, तो ये तीनों सही है। लेकिन इनमें से जो ज़्यादा अच्छा है वो क्या है? दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। तो सुनना कौशल में शामिल क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य है व्याकरण को रुचिकर बनाना, तो ये सही है। व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषाई कौशलों के संबंध में तो सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऐसा नहीं है। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी भाषाई कौशल अंततः संबंधित नहीं होते हैं। तो सभी भाषाई कौशल अंततः संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरेश डा के स्थान पर र उच्चारित करता है। डा के स्थान पर क्या करता है? र उच्चारित करता है। यह है ऑप्शन ए है उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा। लिखना नहीं है, वो डा को रा बोल रहा है। लिखता तो डा है लेकिन बोल क्या रहा है? रा, यानी लेखन से कोई संबंध है नहीं। उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। बिल्कुल राइट आंसर है। क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा, बोलने में बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन सी उसकी भाषा को रोचक बनाएगा। रोचक नहीं बना सकता। भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सुरेश डा के स्थान पर क्या बोलता है? रा बोलता है, तो उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है डायरेक्ट। क्या कहलाता है? डायरेक्ट, यानी विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना। ऑप्शन सी है शब्दों के मूल भाव को समझना, और ऑप्शन डी है अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। तो यही है सही आंसर, यानी डायरेक्ट अर्जित ज्ञान को क्या करें हम?
प्रयोग करें यानी डायरेक्ट करें, प्रत्यक्षीकरण यानी अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना एक कुशलता है, उसमें उसका जो विकास करने में सबसे कम, यानी क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव, सबसे कम पूछा है। तो ऑप्शन ए है कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये तो सही है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, ये भी सही है। और कहानी का अंत बदल पाना, ये भी सही है। तो जो सबसे कम है व्याकरण है, इसमें सबसे कम। पढ़कर यानी समझना है तो व्याकरण का इसमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो 24 का क्या है, ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पठन का प्रकार है। पठन का क्या प्रकार होता है, पठन के कितने प्रकार होते हैं, इनमें से देखते हैं पठन का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए है ध्यानमग्न पठन, ऑप्शन बी है एकाग्रचित पठन, ऑप्शन सी है द्रुत पठन, ऑप्शन डी है अर्थगहन पठन। तो एक वीडियो बना देंगे हम इस पर पठन के प्रकार पर, तो वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देख लेना इसी चैनल से वीडियो। तो पठन का जो प्रकार है इसमें से है द्रुत पठन। पठन के 4 प्रकार होते हैं, सही तौर पर पठन होता है, बारीकी पठन होता है। इस प्रकार से आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसमें देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, भाषा आकलन की प्रक्रिया। भाषा आकलन की प्रक्रिया, ऑप्शन ए पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शब्द नेगेटिव, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शब्द नेगेटिव, पाठ के अंत में होती है, ऐसा नहीं कह सकते, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर। तो भाषा आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि। तो जो मारिया मॉन्टेसरी हैं, इनके द्वारा जो प्रतिपादित विधि है, मॉन्टेसरी विधि भी होती है और दूसरी विधि है संपर्क विधि। कौन सी है, संपर्क विधि। तो मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है संपर्क विधि। तो ये सभी VIP क्वेश्चन थे संपूर्ण हिंदी के। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।